सब लोग आ चुके हैं? जी सर। ज्ञान की आवाज आ गई? गौहर? जी सर। आसान? यस सर। ओके, अब मुझे बताएं, सबके पास कॉपी मौजूद है या फिर दरमियान में से भागने वाले हैं? सर है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गौहर मुझे पढ़ के सुनाएं। अलजेब्रा एक्सप्रेशन। वेरी गुड। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है हमारा टॉपिक? व्हाट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बताएं, सीधे हाथ पे मेरी शक्ल नजर आ रही है या नहीं? जी सर। मैं दिख रहा हूँ जी आपको? सर। ठीक है, ठीक है, ओके जी सर। ओके। सो जब हम बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं। थोड़ी देर में हम आपसे बात करेंगे कि टर्म्स के क्या मायने हैं। ठीक है, इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेरिएबल्स। और इसमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं कि टर्म एक्चुअली क्या चीज है। मिसाल के तौर पर मैंने एक यहाँ टर्म लिखी है 3x²। ठीक है जी, क्या टर्म लिखी है मैंने? 3x²। ये जो हमारा x है, जिसे मैंने बेस कहा हुआ है, ये हमारा वेरिएबल है। सही है जी। और x से पहले जो ये इसका नंबर मौजूद है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। और जो यहाँ पर हमारे बेस के ऊपर छोटा सा पावर लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंट। और यहाँ एक्सपोनेंट के लिए एक शर्त है कि ये रियल वैल्यू होनी चाहिए। इंशाल्लाह हमारे इसी चैप्टर में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर कोई वैल्यू रियल नहीं होती तो क्या वो अनरियल होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल रियल वैल्यू से मतलब वो वैल्यू जो हमारी आम जिंदगी में हम आराम से समझ सकते हो। कोफिशिएंट के बारे में भी एक शर्त है कि कोफिशिएंट कोई भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तो अब आप सब मुझे बताएं, क्या 3x² एज अ टर्म हम सबको समझ आ गया? जी सर। जी सर। और इसमें वेरिएबल क्या है वो समझ आ गया? जी सर। अगर इसमें ये वेरिएबल x और ये एक्सपोनेंट स्क्वायर नहीं होता तो फिर हम इसे कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे? कांस्टेंट। ठीक है जी, कोई डाउट्स यहाँ तक? नो सर। नो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नीचे की तरफ देखिए, हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। क्या सीखना चाहते हैं हम? व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। हम जानना चाहते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स विद होल नंबर्स एज एक्सपोनेंट्स। जितने भी वेरिएबल्स हैं, चाहे उसमें एक टर्म हो चाहे 10 टर्म्स हो, उसमें जितने भी वेरिएबल्स हो, उसमें नेगेटिव पावर्स नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन वाले पावर्स नहीं होने चाहिए। चाहे पावर 0 हो या 1 हो या 2 हो या इनमें से कोई भी हो। मैं आपको 4 मिसालों के जरिए एक्सप्लेन करता हूं। मेरा पहला पॉलिनोमियल है 4x + 3y। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें कुल टर्म्स कितनी है? 2। वेरी गुड। क्या इन दोनों टर्म्स में से किसी पे भी नेगेटिव पावर है? नो सर। नो। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब बताएं, ये जो हमारे पास है सीधे हाथ पर, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? इसमें भी तो 2 टर्म्स हैं। इसमें वो है नेगेटिव वैल्यू। वेरी गुड, नेगेटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव पावर। पावर। नेगेटिव एक्सपोनेंट है। वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है लेकिन एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं हो सकता। सेकंड मिसाल देखें, मुझे बताएं, ये जो मिसाल है इसमें क्या टर्म है हमारी? व्हाट इज दिस टर्म? ये वाली 13। 13।
क्या हम इसे वेरिएबल कहेंगे या कांस्टेंट? कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? जी है। है। क्योंकि इस पे कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है। अब जरा इसको देखें, -2 स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स का मतलब कितना पावर होता है? व्हाट डज स्क्वायर रूट मीन? व्हाट इज द पावर? हमें स्क्वायर की पावर मालूम नहीं है, इसलिए हम रूट का पावर तो निकाल नहीं पाएंगे। तो ओके, तो आज से हम याद रखेंगे जहां भी स्क्वायर रूट लिखा हुआ होगा हम समझेंगे पावर हाफ। सब लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट मीन्स पावर हाफ। हाफ। हाफ तो क्या पावर हाफ है तो ये पॉलिनोमियल हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, राइट? सही बात। ओके, अब इस वाली को देखें, तीसरी मिसाल को, -y। हालांकि ये नेगेटिव है लेकिन ये नेगेटिव पावर में नहीं है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब ये बताएं, ये वाला पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? x + 1/y, ये क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? इसमें डिवाइड हो रहा है, होल नंबर नहीं है। ओके, डिवाइड हो रहा है, होल नंबर नहीं है। थोड़ा सा और उसको क्लियर करते हैं। आप मुझे बताएं, 1/y में अगर मैं y को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाऊंगा तो उसका पावर क्या बन जाएगा? -1। शाबाश हसनुल कादिर, वेरी गुड। -1 बनने की वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी शर्त है कि पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंट्स जो है वो होल नंबर होते हैं, नेगेटिव नहीं होते। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। इसी तरह से 2 मिसालें और हैं आपके लिए। क्या ये मिसालें आपके लिए काफी हैं या मुझे मजीद एक्सप्लेन करना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है? सही है सर। समझ में आ गया, जी, समझ में आ गया। वेरी गुड, समझ में आ गया। वेरी काफी है गुड। सर। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारी पहली एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैं कर्सर ले जाता हूं, आप मुझे बताइएगा क्या ये पॉलिनोमियल है? यस है सर। ये वाला? यस सर। यस सर। नहीं है। श्योर नहीं है? है, ये नहीं है, क्यों नहीं है गौर? क्योंकि रूट लगा हुआ है सर। रूट किस पे है? वेरिएबल पे है या नंबर पे है? नंबर पर। सर कोएफिशिएंट नंबर पे। कोफिशिएंट पे कोएफिशिएंट है, रूट लग जिसकी वजह सकता से है, ये वेरिएबल पॉलिनोमियल पे है। नहीं लग सकता। सोचो, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? है सर। है। शाबाश। नंबर 3 के बारे में सोचो, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं है। है सर। है? किसी ने कहा नहीं है। नहीं है। डिनोमिनेटर में 2 है लेकिन वो तो वेरिएबल नहीं है, डिनोमिनेटर में 2 हो सकता है। अच्छा। डू वी ऑल एग्री दिस इज पॉलिनोमियल? यस सर। यस सर। यस। यान, यस सर। गौहर, यस सर। अब ये बताइए, Yes, ये जो sir. नंबर आ रहा है 4th 0, ये पॉलिनोमियल है या नहीं? है। है। शाबाश। ये वाला नंबर 5th एग्जाम्पल है। नहीं है सर। ये नहीं है, क्यों नहीं है बेटा? सर क्योंकि x की पावर 1/2 है जो -2 होती है। नहीं, वो x की पावर 1/2 है, माइनस नहीं, ये फ्रैक्शनल है, रैशनल नंबर है। माइनस नहीं है, माइनस उस वक्त होता जब ये नीचे से, ये x नीचे होता। इसे हम कहेंगे जो पावर है हमारा वो एक रैशनल नंबर है और हम पावर में सिर्फ होल नंबर लगा सकते हैं। यू आर क्लोज, राइट? Okay, बट कोई sir. मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताएं, अगला 6 पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं है। नहीं है। रीजन समझ आ रही नहीं है? है। क्यों? Yes, जी sir. सर। यस। क्योंकि क्यों? वो ये जो x है वो नीचे, तो जब वो ऊपर जाएगा तो फिर 1 की पावर -2। -1 आ जाएगी। शाबाश। नंबर 7, पार्ट 7 देखो, इसको क्या कहते हैं? सर ये है। सर पॉलिनोमियल है। है। पॉलिनोमियल है। शाबाश। नंबर 8 सर नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं है। है। रीजन, दो रीजन है इसकी।
सर वो y एक के y ऊपर के है। ऊपर स्क्वायर रूट है, दोनों स्क्वायर रूट है यानी पावर हाफ है, और दूसरा वो ऊपर जाए नीचे आएगा तो फिर -1 हो जाएगा। ये जो नीचे वाला ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव भी हाफ है। लास्ट वाले के बारे में बताओ। है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, और थोड़ा और सोचो। सर नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि z अगर ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी पावर -3 हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा ये पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आज का पहला होमवर्क भी हमें पता चल गया कि एक्सरसाइज 4.1 में हमें ये सवालात को अपनी कॉपी में करना है, फिर उसकी फोटो खींचनी है, सर को भेजना है, और ये लिखना है कि कौन सी चीज पॉलिनोमियल है, कौन सी नहीं है। और आप में से जो अच्छे बच्चे होंगे वो ये भी लिखेंगे कौन सी क्यों नहीं है, रीजन भी लिख देंगे कि ये इसलिए नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सर यही वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन नहीं है, यही है। हम जो डिस्कस करेंगे वही होमवर्क देना आपको। आपको कोई एलियन सवाल क्यों दे हम बेटा, ठीक है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल करने से पहले हमारे पास यहाँ एक टॉपिक है, ये जरा मेरे साथ पढ़िएगा। यान ये क्या लिखा है पूरा, ये Which of the following are rational expressions? रैशनल एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? वेरी गुड अयान। नाउ रैशनल एक्सप्रेशन के लिए जरूरी ये है कि एक फ्रैक्शन हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो। क्या जरूरी है? ऊपर भी पॉलिनोमियल हो और नीचे भी पॉलिनोमियल हो। तो और मुझे बताओ, ये जो पार्ट 1 है इसमें ऊपर वाला पॉलिनोमियल है या नहीं? है और नीचे वाला? नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर 2 और ऊपर जाएगा तो फिर माइनस। हमें तो ऊपर ले ही नहीं जाना, इस बार हमें ऊपर नहीं ले जाना, हमें ऊपर वाले को अलग से देखना है, नीचे वाले को अलग से देखना है। आप बताओ, ऊपर नहीं ले जाना तो फिर पॉलिनोमियल है। शाबाश हसानुल कादिर। अगर ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है? यस सर। यस सर, शाबाश। अयान मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पार्ट 2 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सोच समझ के बताओ, दोनों पॉलिनोमियल है या नहीं? सर है, दोनों पॉलिनोमियल। दोनों पॉलिनोमियल है तो फिर हम इसे रैशनल एक्सप्रेशन कह सकते हैं? जी सर। गौहर थर्ड एग्जांपल में देखकर बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या ये हमारे पॉलिनोमियल है या नहीं है? नहीं है सर। शाबाश। क्यों आपको ऐसा लगा नहीं है? क्योंकि x की पावर हमें पता नहीं है। ये रूट है ना, रूट का मतलब है पावर हाफ है, पता है हमें। रूट का मतलब क्या होता है? हाफ है, और हाफ पावर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? होल नंबर होने चाहिए। ठीक है। अब हमारे गौहर साहब तो बनने वाले हैं डॉक्टर, लेकिन जो हमारे हसानुल कादिर आर्किटेक्ट हैं और अयान इंजीनियर हैं, जब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैथ्स पढ़ेंगे तो उनको ये वाला सवाल नजर आएगा वहां पर। ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, ये सवाल जब आएगा लिखा हुआ, बहुत लंबा 2-4 पेज का सवाल होगा वो, तो उनको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो क्या डिसाइड कर रहे हो आप अयान, इंजीनियर साहब, और हमारे आर्किटेक्ट हसन भाई, क्या डिसाइड कर रहे हो? रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है, रीजन क्या है? सर क्योंकि इसकी पावर 1/3 और 1/2 है, जो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से ही इक्वल है, वही है। जबरदस्त। ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है। अयान तुम कुछ कह रहे थे? सर फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल रैशनल है या नहीं है? फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल वो वैल्यू है उसकी। हाँ वेरी गुड। क्या एक्सपोनेंट इसके फ्रैक्शनल है, इसलिए हम इसे रैशनल एक्सप्रेशन नहीं कह सकते। मैंने नीचे हिंट भी लिखी है आपके लिए। क्या हिंट लिखी है? जरा आप में से कोई पढ़ दे, गौहर पढ़ दे मुझे, ये हिंट पढ़े।
इस P का इसको ऐसे पढ़ो, P of x ऐसे पढ़ो। if P of x and Q of x are both polynomials, then P of x upon Q of x is a rational expression. जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा आपने, जबरदस्त। तो हमें अब समझ आ गया कि पॉलिनोमियल जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल हो तो ही हम उसे रैशनल कह सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने नीचे आंसर्स भी दिए हुए ताकि आपको परेशानी ना हो। आपको समझ आ गया कि ये पहली एक्सरसाइज अपने रजिस्टर में कैसे करनी है और सर को फोटो खींच के आज नहीं कल भेजना है। सबको समझ आ गया है? जी सर। लेकिन जो अच्छे बच्चे जी होंगे सर। वो भेज देंगे, है ना अच्छे बच्चे? सर आप सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं? एक मिनट। बिल्कुल दिखा सकते हैं जी। ये देखिए पहला वाला क्वेश्चन। ये वही है भाई जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, नया नहीं है। नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, पूछना है कुछ? आसान। नो सर कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में? नो सर। ओके, हम सेकंड टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। हमारे सेकंड टॉपिक को पढ़ लीजिए। हेडिंग है डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे डिग्री, एक डिस्कस करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और एक डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। आइए पहली एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए ये पहली एग्जांपल पॉलिनोमियल है या नहीं है? है। वेरी गुड। पॉलिनोमियल देखकर बताइए इस x का पावर क्या है, इस x का पावर क्या है और यहाँ जो x नहीं है उसका पावर क्या है। फर्स्ट में x का पावर क्या है? 1 शाबाश। सेकंड में 2 और ये जो लास्ट वाला है इस पे पावर क्या है? 0 जब नहीं होगा तो हम कहेंगे पावर 0 है। तो अब बताइए सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1, 2 या 0? हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2। तो हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पार्ट 2 देख रहे हैं हम लोग। आप मुझे बताइए पार्ट 2 में कुल मिला के कितनी टर्म्स हैं? 4। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री में x पे पावर है 3, y पे पावर है 1, तो मिला के कितनी हो गई? 4 हो गई। यानी दो वेरिएबल्स होंगे तो फिर हम दोनों डिग्रीज को ऐड कर देंगे। यहाँ कितनी डिग्री है? 3 और यहाँ 0। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई? 4 देखिए नीचे जवाब में हमने आपके लिए लिखा है डिग्री 4 है। पार्ट 3 में जल्दी से देखकर मुझे कोई बता दे कि इसकी डिग्री क्या है? 5 हाईएस्ट में जो हमारे पास डिग्री है वो क्या है? 5 है। 5 किसी को मसला हुआ इसमें? नो। ओके, अब हम देखते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं। जरा देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला, इधर ये सवाल, इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ लिखा है। तो किस बात का ख्याल रखा गया है असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए? छोटे से बड़ा। छोटे से बड़े का मतलब लोएस्ट पावर फर्स्ट एंड हाईएस्ट पावर लास्ट। इसी तरह सेकंड में भी ऐसे ही हो रहा है। देखो जी सर। थर्ड को जरा गौर से देखो। हालांकि x पे पावर 4 है तो हम इससे छोटा क्यों कह रहे हैं? सर वो ऊपर क्योंकि डिनोमिनेटर में शाबाश, -4 है ये। वेरी गुड। ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। क्या आप सबको समझ आया असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है?
सर। यस। अब बताओ ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला जो हमारा है, ये आप सबकी समझ में आ रहा है? व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर? जी सर। यस सर। जी सर। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में हम सबको आज की ये सेकेंड एक्टिविटी, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, समझ में आ गया। हमने ये भी देखा कि इन तीनों सवाल में पहले दो तो पॉलिनोमियल थे, तीसरा पॉलिनोमियल नहीं था। फिर भी हमने इसकी डिग्री भी डिसाइड की, असेंडिंग ऑर्डर भी डिसाइड किया और डिसेंडिंग ऑर्डर भी डिसाइड किया। ठीक है, तो हमारा होमवर्क क्या होगा इस वाले में, सेकंड वाले में? इसको प्रैक्टिस करना होगा। वेरी गुड। इसी को हम एक दफा सवाल कॉपी करेंगे और फिर खुद करके देखेंगे। क्या हम यहाँ से छपाई करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, या खुद करेंगे? खुद करेंगे। खुद करेंगे। फायदा कब होता है, छापने से या खुद करने से? खुद करने। खुद करने से। चलिए, आज का हमारा अगला टॉपिक है सम एंड डिफरेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं बहुत तेज जा रहा हूं, तो मैं स्लो हो जाऊं? नो सर। नो सर, दूर से आवाज आई। नो सर। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। कहते हैं हमारा सम एंड डिफरेंस का जो पहला सवाल है, मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन। ठीक है। अब हमारे पास एक सिंपल सा रूल है कि जब भी किसी भी एक्सप्रेशन को वो हमसे कहेंगे, दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस को सम करने के लिए कहेंगे, तो पहले हम ये करेंगे कि उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल देंगे। तो क्या लिखा है पहला स्टेप? अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। तो जो ओरिजिनल सवाल था उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। दूसरा हमारी बात समझने की ये है कि आपको एग्जाम में दो तरीके दिए जाएंगे। या तो आप इसको करेंगे वर्टिकल मेथड से, या आप इसको करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से। अगर नहीं लिखा होगा तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो पहले वर्टिकल मेथड कर रहे हैं। वर्टिकल मेथड में आप देखिए, जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन थी हमने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, सेकेंड एक्सप्रेशन को भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। और एक खास बात का ख्याल रखा है। वो क्या खास बात का ख्याल रखा है? कि पावर सेम लिखे ऊपर नीचे। ठीक है गौहर, आप बताएं क्या बता रहे थे गौहर? What were you saying गौहर? के पावर का ध्यान रखना है कि अगर ऊपर 3 पावर है तो हमें नीचे 2 पावर नहीं लिखनी है, 3 पावर का टर्म लिखना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अयान एंड हसानुल कादिर, आप एग्री करते हैं? जी सर। जी सर। ओके। अब आप देखिए कि हमारी फर्स्ट टर्म में 3y⁻3 तो एज इट इज आ गया। आप में से कौन मुझे बता सकता है कि 5y² एंड -y² मिलकर +4y² कैसे बन गया? सर बोले अयान। प्लस माइनस होता है और अयान बोला। अयान सर उसे बोल तो दिया क्या बोला? कि वो 5 बड़ा नंबर है तो उसकी वैल्यू प्लस होगी, और है ना वही बड़े वैल्यू की, बड़े जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू नीचे आती है और प्लस माइनस होके 4y + 4y2 हो गया। अयान आप बोल तो सही रहे हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूं अगर आप नाराज ना हो। सर आप नाराज तो नहीं है? मैं थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर दूं? हाँ सर, कोई मसला नहीं। चले, मुझे बताएं इस y² से पहले यहाँ कोफिशिएंट क्या है? 1 है। एक नंबर है +5, एक नंबर है -1। तो पहले हम इन दोनों से पूछते हैं, भाई आप दोनों में बड़ा कौन है? कौन बड़ा है गौर भाई? +5 बड़ा है या -1 बड़ा है? +5। तो +5 का जो प्लस साइन है वो यहाँ लगा दिया हमने। तो ऑलवेज पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर।
whenever we add two numbers, subtract two numbers, we always put the sign of the bigger number. उसके बाद हमने ये देखा कि इन दोनों की साइन सिमिलर है या डिफरेंट है. डिफरेंट साइन होने की वजह से हम इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 5 में से ये 1 चला गया तो क्या बच गया? 4. अब देखें, इसको देखते हैं. जरा मुझे बताइए, 4 की साइन नेगेटिव है, यहाँ नंबर है 1, इसकी भी साइन नेगेटिव है, तो हमारे आंसर में नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि बड़े नंबर की साइन लगती है. जबरदस्त. ऑलवेज पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर. शाबाश. और दोनों में सिमिलर साइन होने की वजह से हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. ऐड करने से 4 और 1 ऐड करने से क्या आया? 5 आया. और ये +5 एज इट इज आ गया. अब हम अपने तीसरे नंबर को यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर तो ऑलरेडी हमने ऊपर बना लिया था, इसको यहाँ लेकर आते हैं. हमारा y³ यहाँ आ गया, 3y² इधर पुट कर लिया, -6 इधर पुट कर लिया. अब बताइए, ये समझ में आ गया? 3y³ और 1y³ मिलकर 4y³ क्यों हो गए? सही है जी. बोलो कौन? क्योंकि ये प्लस है इसलिए. जबरदस्त. ये दोनों प्लस हो गए, ये दोनों प्लस हो गए, 7 हो गए. ये एज इट इज आया. आप पे से अच्छा, चलो मैं खुद पूछता हूँ. हसानुल कादिर, मुझे समझाओ ये -1 कैसे आया? सर 5 और 6 है, उन दोनों को माइनस के बड़े वाले की साइन रखी. 6 बड़ा है तो उसकी साइन माइनस है, और फिर जब सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, तो इसलिए -1. ओके. सब्ट्रैक्ट क्यों किया? सब्ट्रैक्ट क्यों किया? सर क्योंकि जब डिफरेंट साइंस होते हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं. वेरी गुड. तो हमें आज ये बात क्लियर कर लेनी है कि भैया सिमिलर साइन होंगे तो हम ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ऑलवेज हम साइन बड़े नंबर की पुट करेंगे. आप सबको ये वर्टिकल मेथड क्लियर है? जी सर. अब हम इसका हॉरिजॉन्टल मेथड सीखते हैं. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ज्यादातर लोग यही मेथड यूज करते हैं. सबसे पहले हमने तीनों टर्म्स जो कि हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुके थे उन्हें ब्रैकेट्स में डाल दिए. फिर हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया. उसके बाद हमने इन सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला. डिसेंडिंग ऑर्डर में डालने का मतलब पहले y⁻3, फिर y⁻2, फिर y⁻1 और फिर हमारे कांस्टेंट टर्म्स. हमारे पास जो y⁻3 थे दोनों वो ऐड हो गए. y⁻2 वाले 3 थे, तो हम चाहें तो तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं, बट हमने दो को किया. +5 -1 से +4 आया. फिर इसमें ये +3y² हमने ऐड किया, 7y² हो गया. यहाँ पर ये दोनों देखे हमने, -4y और -y मिलके हो गए -5y. यहाँ हम देख सकते हैं बड़े नंबर की साइन नेगेटिव है, डिफरेंट साइन होने की वजह से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा आंसर आया. हमने वर्टिकल मेथड अच्छे से किया होगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड बड़ा आसान रहेगा. व्हाट डू यू थिंक? जी सर. जी जी. वर्टिकल आसान था. वर्टिकल आसान था. ओके. बहुत सारे लोगों को हॉरिजॉन्टल आसान लगता है. आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहता है सब्ट्रैक्ट. क्या कहता है? सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. अगेन वर्टिकल मेथड कर रहे हैं, और वर्टिकल मेथड करने से पहले याद है ना डिसेंडिंग ऑर्डर देना होता है. पहला स्टेप हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आप मुझे बताइए, मैंने ये जो 4 एक्सप्रेशन ऊपर रखी है, ये फ्रॉम से पहले वाली है या फ्रॉम के बाद वाली है? फ्रॉम के पहले वाली है. नहीं, बाद वाली है. बाद वाली. क्यों ऐसा किया? ये पहले वाला पहले ही नहीं लिखा और दूसरे वाला बाद में नहीं लिखा, ऐसा क्यों? क्या चेंज क्यों कर दिया? सर फ्रॉम में चेंज करने का होता है.
फ्रॉम का मतलब यही होता है कि भैया जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसमें से फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमें सबट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारी नीचे आ गई, सेकंड एक्सप्रेशन हमारी ऊपर आ गई, और हमने देखा क्योंकि सबट्रैक्ट करना था हमने सबकी साइंस भी चेंज कर दी। आप देखें सर बाकायदा बॉक्सेस लगा के साइन चेंज करते हैं। अरेंजमेंट का भी ख्याल रखा कि ए पावर 4 के बाद ए पावर 3 अगर यहाँ नहीं है तो उसकी जगह छोड़ दो, फिर ए पावर 2, फिर ए, फिर 9, इसी तरह सेकंड। अब आप मुझे बताइए जो ऐड सबट्रैक्ट किया इस पे किसी को डाउट्स है? 1 मिनट की खामोशी से आप आराम से देख लो। कोई डाउट्स? नो सर। नो सर। नो सर। तो इसका मतलब अभी भी वर्टिकल मेथड पसंद आ रहा है यान को? जी सर। आइए हॉरिजॉन्टल देखते हैं। वंस अगेन आवर सेकंड टर्म, second expression is in the first one and the first one became the second because we are subtracting the first expression from the second expression. फिर हमने ब्रैकेट खोली। इस बार ब्रैकेट खोलते हुए ख्याल रखना है ये क्या साइन है? What is this sign? माइनस। तो फिर माइनस की वजह से ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। सिमिलर साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव। वो कॉन्सेप्ट अभी भी अप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट खोलते हुए भी अप्लाई होगा। ब्रैकेट खोलते हुए अगर बाहर माइनस है तो हम देखेंगे नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या किया देखो इस वाले स्टेप पे। What is this? What is be done? Very good. डिसेंडिंग ऑर्डर। वेरी गुड। मुझे गौर की आवाज सबसे क्लियर सुनाई देती है, अयान और हसानुल कादिर की आवाज हल्की आती है। थोड़ा लाउड बोला करें या थोड़ा करीब आ जाए। और इसके बाद हमने उसी तरह से ऐड सबट्रैक्ट किया है। एग्रीड? जी सर। ठीक है जी। हम अपने तीसरे सवाल की तरफ जाते हैं। ये आज का हमारा आखिरी सवाल होगा। हमारे तीसरे सवाल में हमसे कहते हैं इफ A is equals to this, B is equals to this, C equals to this. Actually सर से मिस्टेक हुई है, ये ABC नहीं है, ये क्या है? XYZ। सर ने सवाल लिखते हुए थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, फिर सर को ख्याल आया तो थोड़ी करेक्शन हुई। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं गलती सर से भी होती है, आपसे भी होगी, कोई मसला नहीं है, हम सब अपनी गलतियों से सीखेंगे। तो सवाल कैसे पढ़ते हैं? If x is equals to this, y is equals to this, and z is equals to this, find the value of, किसकी वैल्यू चाहिए हमें? x minus 2y plus 2y plus 3z। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने x की वैल्यू डाली, फिर -2 लिखा, फिर y की वैल्यू डाली, फिर +3 लिखा और z की वैल्यू डाली। किसी को कोई प्रॉब्लम इस स्टेप पे? नो। समझ में नहीं आ रहा। हाँ जबरदस्त अयान। आई लाइक व्हेन यू आस्क क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है? x की वैल्यू क्या है देखो? 2x² minus 3x³ plus 3x। ये जो वैल्यू है वो हमने x की जगह ब्रैकेट में लगा दी, फिर हमने -2 लिखा। अब y की वैल्यू जो थी ना ये पूरी, हाँ। ये हमने y की जगह लगा दी। ठीक है। और जो z की वैल्यू थी उसको क्या किया हमने? z की जगह। अयान क्लियर हुआ बेटा? जी सर। अब इसके अगले स्टेप में हमने इस ब्रैकेट को खोला। ठीक है। इस ब्रैकेट को खोलते हुए हमें दो बातों का ख्याल रखना है। पहली बात तो ये है कि ये जो 2 है इससे हमें तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी बात ये जो माइनस का साइन है इस माइनस के साइन के जरिए हमें सबकी साइंस को भी देखना है। सही है? तो आपको समझ में आ गया 2 times 2 is 4, नेगेटिव साइन, नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, 2 times 3 is 6 and negative and positive is negative, 2 times 2 is
2 times 2 is 4. 4. इसी तरह ये 3 से दोनों मल्टीप्लाई हुए। आपके ख्याल में इस स्टेप के बाद हम अपने सवाल में क्या करेंगे? इसे क्या कहते हैं? डिसेंडिंग। शाबाश, डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे और फिर 2 स्टेप में हम ऐड सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। व्हाट डू यू से? सही। सही है। अब मैं चाहता तो यूं कि मैं थोड़ा और भी पढ़ाऊं, लेकिन मैं आज यहीं तक रखता हूं। क्या बोलते हो आप? जवाब नहीं दे रहे। और पढ़ाऊं? ये बहुत है। बहुत है ना। तो ये जो मैंने आज का काम दिया है, देखो मैं शुरू से बता रहा हूं आज हमने क्या क्या किया। आपको ये कल सुबह तक भेजना है। जो लोग अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, वो आगे भेज देंगे। एक्सप्रेशन क्या है, टर्म क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ये हमने सीखा। फिर एक एक्सरसाइज की। उसके बाद हमने सीखा कि डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उस पर डिग्री सीखी। असेंडिंग ऑर्डर सीखा, डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा। ठीक है जी। उसके बाद हमने ये सीखा कि सम एंड डिफरेंस कैसे करते हैं, और इसके लिए हमने 3 सवाल सीखे। क्या कोई ऐसा सवाल मैं आपको घर से दे रहा हूं जो मैंने ना सिखाया हो? नो सर। सब आपको सिखाया है। तो क्या आप ये करेंगे कि यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रजिस्टर में कर लेंगे या खुद करेंगे? खुद करेंगे। खुद करेंगे। शाबाश। एहसानुल कादिर? एहसानुल कादिर? सॉरी सर, खुद करेंगे। खुद करेंगे, राइट? ओके। सो यहाँ मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं।